हेलो गाइस, कैसे हो? तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, हमारे प्रिंस को छोड़ के सभी लोग वहां से चल जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है ब्लैकी की ओर। ब्लैकी अपने सभी डॉगी साथी से मिलने आ जाता है। फिर ब्लैकी डॉग किंग से कहता है तो तुम्हारा शुक्रिया इन लोगों का ध्यान रखने के लिए। फिर डॉग किंग कहता है कोई बात नहीं, ये तो बस एक छोटा सा मैटर था। और ब्लैकी उसको टिफिन देते हुए कह रहा होता है मास्टर ने स्पेशली ये सूप तुम्हारे लिए बनाए। ये बात देख के डॉग किंग वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है माय लॉर्ड, मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि आप मेरे को याद रखोगे। मुझे तो लगा था कि आपको मेरी परवाह ही नहीं है। और फिर वह अपनी लाट टपका के जैसी उस सूप को पीने के लिए जा रहा होता है, ब्लैकी उसको रोकते हुए क्या होता है आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि ये सूप तुम्हारे लिए नहीं है? ये सूप तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये बात सुन के डॉगिंग कहता है क्या अगर ये सूप मेरे लिए नहीं है तो फिर ये किसके लिए? फिर ब्लैकी उसको कहता है इसके पीछे छुपी हुई डीप मीनिंग, बहुत ही ज्यादा डीप मीनिंग। सोचो, तुम्हें याद है कि पहले मास्टर ने क्या कहा था? मास्टर ने ये कहा था कि उनको टट्टी आ रही है इसलिए वह टॉयलेट जा रहा है। और हमें उसके पीछे नियान फैंग को दिखाया जा रहा था जो कह रहा था यार मैंने कुछ ज्यादा ही मिर्ची खा ली, मेरे को इतनी ज्यादा मिर्ची नहीं खानी चाहिए। और फिर ब्लैकी कहता है मास्टर ने ये कहा था कि जो सूप है ये किसी के पीने के लिए है। ये बात सुन के डॉकिंग कहता है क्या ये सूप किसी के पीने के लिए नहीं है? क्या आप इसको और अच्छे से समझा सकते हो? फिर ब्लैकी कह रहा होता है क्या क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा है जिसको तुम्हें रेस्क्यू करना हो? डॉकिंग कहता है आप कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते? और फिर ब्लैकी कहता है हाँ मैं बिल्कुल यही कहना चाहता हूँ। तुम्हारे पास बस 2 घंटे, जल्दी से जाओ इस सूप को लेकर, नहीं तो ये जो सूप है ठंडा हो जाएगा, फिर उसके बाद ये सूप पीने में अच्छा नहीं लगेगा। ये बात सुन के डॉकिंग के आंखों में पानी भर जाता है। वो कह रहा तो ठीक है माइकिंग, मैं अभी इसी वक्त जा रहा हूँ। और फिर वो वहां से निकल जाता है। उसको देख के ब्लैकी भी कह रहा था तो फाइनली अब ये चला गया। फिर सीन शिफ्ट होता है क्वीन की और क्वीन कह रहे थे जेड एम्पर आखिर आप ये क्या कहना चाहते हो? फिर जेड एम्पर कह रहा था हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो वर्ल्ड जब पेग्यू ने बनाया था तो उस समय ये वर्ल्ड ढंग से नहीं बन पाया। ऐसा इसलिए क्योंकि पेग्यू के ऊपर 1000 से ज्यादा डीमन गॉड्स ने अटैक कर दिया था और उसके साथ कुछ आउटर वर्ल्ड के लोग भी थे। उन सभी के पास एक ऐसी एबिलिटी थी, वह किसी भी चीज को क्रिएट कर सकते थे। ये बात सुन के क्वीन कह रहे थे आखिर ये कैसे हो सकता है? और जो लड़की थोड़ी देर पहले हमसे फाइट कर रही थी कहीं वो भी किसी दूसरे वर्ल्ड से तो नहीं? ये बात सुन के एम्पर कह रहा होता है ये कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात तो यह है कि क्या तुमने कभी सोचा है कि नियान फैन जैसे एक्सपर्ट हमारे जैसे इस बेकार से वर्ल्ड में क्यों रह रहे हैं? क्वीन कहने लगती है क्या कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते कि? फिर एम्पर करता हाँ मैं यही कहना चाहता हूँ कि नियान फैंग है वो एक ट्रैवलर है, वह किसी दूसरे वर्ल्ड से हमारे वर्ल्ड में आए। हो सकता है वह हमारे वर्ल्ड की भलाई के लिए आए हो, उनको लगा कि हमारे ये वर्ल्ड बहुत ही ज़्यादा बेकार है इसलिए वह हमारे वर्ल्ड की हेल्प करने के लिए आए हो। सच में इस बार हम बहुत ही ज़्यादा लकी है, हमें कुछ भी करके नियान फैंग को डिसअपॉइंट नहीं करना है। तो ठीक है क्वीन, तुम अभी जाके उस पीरियोडिक टेबल को ले आओ जो नियान फैंग ने दिया था। आज कुछ भी हो जाए मैं इस वर्ल्ड के नेचर के बारे में समझ के रहूँगा। और फिर जो क्वीन होती है वो जाके पीरियोडिक टेबल लेके आ जाती है। सीन शिफ्ट होता है डॉकिंग की ओर जो अब उसी टिपिन के साथ स्पेस में घूम रहा होता है। फिर हमें किसी दूसरे पर्सन को दिखाया जाता है जो इस चैन से बंधा होता है। वो पर्सन कह रहा था हाउलियन सिलेस्टियल लव आखिर तुम वापस क्यों आ रहे हो? मैंने तुम्हें मना किया था ना यहाँ पे आने के लिए। उसको कोई लड़की की आवाज़ आ रही होती है, वो लड़की कह रही थी यांग यांग यांग। सच में तुम्हारे जितने भी एफर्ट्स थे वो तो सभी बेकार चले गए, तुम्हारा वो डॉग वापस आ रहा है, ये कितनी ज़्यादा बेकार बात है ना। उसकी ये सब बातें सुन के यांग कहता है तू अपना मुंह बंद रख, तू ज़्यादा मेरे से कुछ मत बोल। उसकी ऐसी बातें सुन के वो लड़की कहने लगती है यांग आखिर तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? क्या तुम्हें पता है अगर तुम ज़्यादा गुस्सा होगे तो इससे तुम्हारी एनर्जी वेस्ट होगी और जब तुम्हारी एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी उसके बाद फिर तुम वहीं पे ही डायरेक्टली मारे जाओगे। और फिर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है, वो लड़की उस जेल की स्पिरिट होती है। उसकी ऐसी बातें सुन के यांग वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता है और फिर वह एक पोर्टल ओपन करता है। उस पोर्टल में से डॉकिंग बाहर होता है और कह रहा होता है मास्टर तो फाइनली आप मेरे को मिल गए मास्टर, मैं वापस आ गया हूँ आपको बचाने के लिए। ये बात सुन के यांग कह रहा था बेवकूफ डॉग कहीं के, आखिर तू यहाँ पे क्यों आया है? मैंने तुझे कहा था कि साथ में मेरी हेल्प के लिए किसी को लेना है, लेकिन 10,000 साल हो गए तू यहाँ पे किसी को लेके ही नहीं है, तू तो यहाँ पे बिल्कुल अकेला है। फिर डॉकिंग कहता मास्टर मेरी पूरी बात तो सुन लिए, जब आपने मेरे को यहाँ से भेज दिया था मेरे ऊपर काफ़ी सारे एनिमी ने मिलकर अटैक किया, मैं बहुत ही ज़्यादा घायल हो चुका था, मैं बड़ी मुश्किल से अपने आप को सर्वाइव कर पाया। जब मैं सर्वाइव हो गया तो फिर मैंने सोचा तो क्यों ना मैं आपको आके ये सब रिपोर्ट कर दूँ। उसकी ऐसी बातों सुन के यांग कहने लगता है यार सच में तुमने तो काफ़ी सारी मुसीबतों का सामना किया है, तो चलो ठीक है फिर अब तुम वापस 3 रिलम में जाओ और 3 रिलम में जाके जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन हो उसको मेरी हेल्प के लिए बुला लो। डॉकिंग कहता नहीं मास्टर बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। अगर मैंने उन लोगों को यहाँ पे बुलाया तो फिर वो लोग
हेवनली पाथ का सील पूरी तरह से कट ऑफ कर देंगे, जिससे कि आप भी मारे जाओगे। ये बात सुन के यांग कहता है, बेवकूफ डॉग कहीं के, आखिर तुम्हें कैसी बेवकूफ बातें कर रहे हो? आखिर मैं मर भी गया तो क्या फर्क पड़ता है? मेरे मरने से 3 रिलम्स का ही तो फायदा होने वाला है। फिर डॉग किंग कहता है, नहीं मास्टर, मुझे इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आप ही हो, इसीलिए मैं यहाँ पे किसी को नहीं बुलाने वाला हूँ। आप खुद ही अपने आप को रेस्क्यू करने वाले हो। उन दोनों की ऐसी बातें सुन के वो स्पिरिट हंसते हुए कह रही होती है, सच में यार, एक डॉग जो अपने मास्टर के लिए इतना ज्यादा लॉयल है, ये देखने में कितने ज्यादा अच्छा लगता है ना। यांग, हम दोनों यहाँ पे काफी सालों से, इसीलिए मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। फिर यांग कहता है, क्या है? जो भी बोलना है तुम मेरे को जल्दी बोलो। फिर वो स्पिरिट कहती है, क्या तुमको पता है कि मैं इस वर्ल्ड में इतनी आसानी से क्यों आ जा पाती हूँ? ऐसा इसलिए क्योंकि इस वर्ल्ड का हेवनली डाव मेरे साथ है। I mean, तुम्हारा जो हेवनली डाव है मेरे साथ इसलिए दे रहा है क्योंकि तुम्हारे वर्ल्ड का हेवनली डाव मेरे वर्ल्ड के हेवनली डाव से बहुत ही ज्यादा डरता है। फिर हमारा डॉगिंग कहता है, बेवकूफ कहीं की, आखिर तुम ये कैसी बातें कर रही हो? आखिर कैसे तुम्हारा वर्ल्ड का हेवनली डाव मेरे वर्ल्ड के हेवनली डाव को डरा सकता है? मास्टर, मैं ये बात सही कह रहा हूँ ना? मेरे को बताइए। उसकी बातें सुन के उसका मास्टर कुछ भी नहीं कहता और वह अपने मन में सोचने लगता है, हमारे इस वर्ल्ड को पेग्यू ने बनाया था। हालांकि ये जो वर्ल्ड है ये पूरी तरह से नहीं बना है, पेग्यू ने जैसे तैसे करके इस वर्ल्ड को बना तो लिया था, लेकिन उसको इससे काफी सारी मुसीबतों को सामना करना पड़ा और इन द एंड वो मारा गया। फिर उसके बाद एक सेंट अपीयर हुआ, उस सेंट ने ये इंश्योर किया कि एक दिन जरूर आएगा जब ये वर्ल्ड पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। फिर यांग कहता है, तो हमारा जो ये वर्ल्ड है वो पूरी तरह से नहीं बना है, ये अभी आधा ही बना है। फिर डॉकिंग कहते हैं, क्या मास्टर, उस लड़की ने जो भी कुछ बोला है वह पूरी तरह से सच है? और फिर वो स्पिरिट कहती है, यांग, आखिर तुम ये समझ चुके हो, इसीलिए तुमने हेवनली पाथ को सील कर दिया और इसके लिए तुमने बहुत ही ज्यादा प्राइस पे किया। तुमने हेवनली पाथ के साथ खुद को भी सील करके रखा है, बट इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। यांग, अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचे हुए, या तो तुम ऐसे ही बंधे रहो और जब तुम्हारी एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी तब तुम वैसे ही मार जाओगे, या तो फिर तुम खुद को सेक्रीफाइस कर दो, इस हेवनली पाथ को पूरी तरह से कट ऑफ कर दो। उसकी ऐसी बातें सुन के हमारे डॉग किंग को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में कह रहा होता है, तुम ये कैसी फालतू बकवास कर रही हो? मेरे मास्टर खुद ही अपने आप को रेस्क्यू करने वाले। और फिर वह उस पोर्टल के अंदर आ जाता है, कह रहा होता है, मास्टर आप खुद ही है जो अपने आप को बचाने वाले, आप यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मरने वाले। फिर वो स्पिरिट कहती है, ये कुत्ते का पिल्ला, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि कुत्ते का पिल्ला वापस आएगा और यहाँ पे आके तुम्हारे साथ ही आज मरेगा। और फिर यांग कहता है, हाउलिंग, तुम्हारा शुक्रिया जो मेरी तुम इतनी परवाह करते हो, बट मैंने अपना प्लान बना लिया। फिर डॉकिंग कहता है, अरे मास्टर, आप एक बार सूप को पी के तो देखिए, मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा ग्रेट अपॉर्चुनिटी को लेके आया, आपको ये अपॉर्चुनिटी जरूरी फायदेमंद होगी। ये बात सुन के यांग खुश हो जाता है और कहने लगता है, क्या सच में तुम मेरे लिए अपॉर्चुनिटी लाए हो? अगर ऐसा है तो जल्दी मेरे को बताओ, तुम मेरे लिए क्या लाए हो? डॉकिंग कहता है, हाँ मास्टर, मैं आपके लिए एक लंच बॉक्स लाया हूँ। लंच बॉक्स का नाम सुन के यांग कहता है, क्या लंच बॉक्स? सिर्फ एक लंच बॉक्स? तुम 10,000 साल तक गए और मेरे लिए ये लंच बॉक्स लेके आए, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा भूखा हूँ? और फिर वह रोने लगता है। उनकी ऐसी बातें सुन के वो स्पिरिट कहने लगती है, ये कितनी सरप्राइज होने की बात है, ये बेवकूफ डॉग सिर्फ एक लंच बॉक्स लाया, मुझे तो लगा ये किसी प्रकार का ट्रेजर लेके आया होगा। और फिर हमारा डॉकिंग उसको कहता है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, तुम मेरे मास्टर को एक बार इसको पी लेने दो, मैं भी देखता हूँ तुम कैसे ये सब बातें मुझे बोल पाती हो। और फिर वो कहता है, मास्टर आप जल्दी कीजिए ना, इस सूप को जल्दी पीजिए ना। उसका मास्टर कहता है, ठीक है मैं इस सूप को पी रहा हूँ। और अपने मन में सोचने लगता है, मैंने और हाउलिंग ने, हम दोनों काफी सालों से एक साथ है और हमने काउंटलेस एनिमी को हराया, तो इसके लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ, मैं इस सूप को तो पी ही सकता हूँ। और फिर वह उस सूप को पूरा पी लेता है। पी लेने के बाद उस सूप के डब्बे को साइड में फेंक देता है। सूप को पी लेने के बाद उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी फ्लो करने लगती है। वो कह रहा होता है, ये एनर्जी, मुझे अभी ऐसा फील हो रहा है कि मेरी बॉडी में ज्वालामुखी फट चुका है। और फिर उसकी बॉडी में एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसके कपड़ों के साथ साथ उसके जो चैन बंदी होती है वह चैन पूरी तरह से टूट जाती है। और फिर वो कहता है, हाउलिंग, आखिर ये क्या था? आखिर तुम इस सूप को कहाँ से लेके आए थे? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि इस सूप में इतनी ज़्यादा एनर्जी थी। ये सब चीज़ें देख के वो स्पिरिट कहने लगती है, मैंने तो कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि छोटे से लंच बॉक्स से तुम्हें इतना ज़्यादा फायदा होगा। बट ये कितनी ज़्यादा अफसोस की बात है ना हाउलिंग, हम दोनों 10,000 साल से इकट्ठे हैं। अब मुझे तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि अब तुम मेरे हाथों से मरने वाले। और फिर वे एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फायरबॉल अटैक बनाती है। उस फायरबॉल को अटैक को डायरेक्टली यांग की ओर कर देती है। यांग उस अटैक से डायरेक्टली हिट होता है और फिर वो दूर जाके गिर जाता है। ये देख के वो लड़की हंसने लगती है और कह रही होती है, तो आखिरकार आज तुम्हारा यहाँ पे खेल खत्म ही हो चुका है। बट वो लड़की अपने सामने कुछ देखती है और पूरी तरह से हैरान हो जाती है और कह रही होती है, क्या
आखिर तुम अभी तक मरे क्यों नहीं, मेरा अटैक तुम्हें कुछ किया क्यों नहीं। तो गाइस इसी के साथ यह एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अब हम मिलेंगे किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।